हेलो दोस्तों। तो हम आपके लिए लेके आए झारखंड पुलिस की नोटिफिकेशन की जानकारी। देखिए उसमें क्या क्या दिया गया है। तो देखिए झारखंड पुलिस की नोटिफिकेशन आ गया है। देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। ये 100 रुपये आपका परीक्षा शुल्क दिया हुआ है और दिनांक आप उसके बाद आपको हम और आगे लेके जाते हैं और क्या दिया गया है इसमें। देखिए उसके बाद पोस्ट कहाँ पर कितना है। देखिए सिमडेगा में कुल है 103। उसके बाद आपका गुमला में है 12, हजारीबाग में है 212, फिर कोडरमा है 42, चतरा में है 50। फिर इसमें आप देखते हैं गिरिडीह में सबसे अधिक, गिरिडीह में आप ये नोट कीजिए 452। फिर है आपका रामगढ़ में 200, बोकारो में 136, धनबाद में भी अच्छी खासी है 337 और पलामू में 44 है, लातेहार में 112। फिर इसमें देखिएगा आप दुमका में भी आपको दिख रहा है 164, जामताड़ा में इतना है 52 और उसका देवघर में भी 343 और गोड्डा में 46 और साहिबगंज में 131 और फिर पश्चिमी सिंहभूम में 322। और हम देखते हैं कि सरायकेला में आपको दिख रहा है 305 और ये कुल जीएफटीसी और रेलवे धनबाद में भी इतने पोस्ट आपके 244 और फिर जेवीएफसी मतलब जमशेदपुर में आपको 44, सीटीसी में 52। उसके बाद आपको दिख रहा है रिक्तियाँ के विवरण और बैंक लोन के द्वारा, जैसे खूंटी में आपको इतने मिलेंगे, गुमला में 52 में 51 में, लातेहार में 123, हजारीबाग में 146 और भी आपको दिख रहे हैं। चतरा में 127 है, पलामू में 128 है, लातेहार में 50 है, गढ़वा में 40 है, 4 है, फिर पाकुड़ में 49 है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि पूर्वी सिंहभूम में कुल रिक्तियाँ देख रहे हैं आप कि 288 है, इसमें इतना है। रेलवे धनबाद में भी देखिए 43 आपको दिख रहा है। उसके बाद हम लोग जाते हैं कि कब से फॉर्म भरा जाएगा, आपको सैलरी किस तरह मिलेगी। आपको देखिए सैलरी आपको मैट्रिक लेवल के हैं तो आपको मिलेगी यहाँ से 21,700 से 69,100 तक, इतना आपकी सैलरी होगी। यार अगर खेल वेल में है, खेल कूद या किसी भी स्पोर्ट कोटा में तो आपको विशेष कुछ मिलेगी छूट, क्योंकि झारखंड में ऐसे ही होता है। उसके बाद आपको हम बता देते हैं ये है हाइट। सबसे पहले फिजिकल के लिए तो देखिए इसमें हाइट दे दिया गया है कि आरक्षित वर्ग तो जनरल कैटेगरी का 160 है और चेस्ट होना चाहिए, और ये SC ST के लिए 155 है और महिलाओं के लिए था, और ये है पिछड़ा जाति OBC के लिए 160 और चेस्ट से है 81 और महिला के लिए 148 न्यूनतम है और माप नहीं होगा चेस्ट का, क्योंकि और देखिए वो SC ST का चेस्ट चाहिए था आपका 79 सर आपको चाहिए। उसके बाद आपको देख लीजिए यहाँ पे न्यूनतम उम्र सीमा। देखिए न्यूनतम उम्र सीमा मतलब इतना को मतलब 1 जनवरी ना 1 तारीख 8वां महीना 2023 को, मतलब 8वां महीना आपका जगह रजिस्टर हो रहा है अगस्त को आपका साल मतलब 2023 तक आपका 18 साल हो जाए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और 1 अगस्त 2019 तक आपका अगर 25 साल हो रहा है इतना में तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इससे पहले अगर आपका 25 साल हो गया तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, जैसा कि आपका नोटिफिकेशन में दिख रहा है। देखिए इसमें आपको दिखेगा जाति प्रमाण पत्र जो है आपकी अनुसूची या जनजाति जो भी है अनुमंडल का होना चाहिए। और अगर देखिए प्रशासनिक सुधार पर या राजभाषा के आधार पर पत्रिका इतना में, मतलब अगर इतना से पहले आपका अगर बना है, ये 25 फरवरी 2019 के बाद अगर बना है, चाहे उस तारीख को बना है, तो आपका अंचल मंडल मतलब CO का भी चलेगा, मतलब CO का भी आप भर सकते हैं। लेकिन अगर इससे पहले का है तो वह SDO का चाहिए, DO का चलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाते हैं दूसरे में की सूचना है। यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन आपका 15/1/2024 से शुरू हो जाएगा और 14/2/2024 तक चलेगा मध्यरात्रि तक, और 16 फरवरी तक आप अपना भुगतान कर सकते, पेमेंट कर सकते हैं, और 18 तारीख तक आप फोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग जाते हैं इसमें कि आपकी इसमें सबसे पहले क्या होगा आपको देखने को मिलेगा ना। सबसे पहले आपकी शारीरिक परीक्षा, शारीरिक क्षमता होगा, उसके बाद चिकित्सा आपका होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा। मतलब सबसे पहले आप अपना फिजिकल ही होगा आपका PET, सबसे पहले आपका PET होगा, ठीक है। PET के बाद
आपका चिकित्सा मेडिकल भी हो जाएगा। उसके बाद आपका परीक्षा होगा। तो देखिए परीक्षा का पैटर्न हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए पत्र एक, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं शैक्षणिक है। आप इसमें से कोई भी पेपर 1 में कोई भी मतलब ले सकते हैं लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश जो भी हो आपका इसमें होगा। उसके बाद आपको देखना पत्र 2, मतलब इसमें 30% नंबर लाना जरूरी है पास करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद हम लोग जाते हैं दूसरा कि पेपर 2 में परीक्षा अवधि यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद पेपर 2 यहाँ से देख लेते हैं कि इस भाग में 2 भाग होंगे। हिंदी भाषा में संबंधित है जिसके प्रश्न 50 होंगे और प्रश्न अनुच्छेद साहित्य या हिंदी व्याकरण मुहावरे इस तरह के होंगे। और भाग 2 में 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान, यहाँ पे देख लीजिएगा, थोड़ा हाईलाइट कर दें आपको, ये 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे और 25 प्रश्न होंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब उसमें जीएस मतलब जीके आपको देखने को मिलेगा 25 क्वेश्चन। और यहाँ रीजनिंग और मैथ ये दोनों मिला के आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसमें भी आपको 25% 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और अब 10 किलोमीटर चलना है, दौड़ना है 60 मिनट में, और महिला को 5 किलोमीटर 30 मिनट में। तो दौड़ना शुरू कर दीजिए क्योंकि आप तो एसएससी फॉर्म में सभी का एग्ज़ाम करवा रही है, तो नया पोस्ट भी है, आपका फॉर्म भी निकल रहा है। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगर हाँ, और चिकित्सा में क्या होगा, मतलब मेडिकल में आप देख लीजिए अगर हैंडीकैप्ड है या उंगली घुमा हुआ है या रंधोती, नाइट ब्लाइंडनेस या कुछ भी हो तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। या डेंटल डिजीज़, अगर दांत वाँत में भी कुछ हो तो नहीं होंगे। कम्युनिटिकल फिजिकल ये भी नहीं चलेगा आपका। तो उसके बाद आप देखेंगे, हम नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम इसे कमेंट में डाल देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि और क्या है क्या नहीं है। बाकी हम आपको तो सब कुछ बता ही चुके हैं, तो सब लग जाइए नई वैकेंसी के लिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें एसएससी एग्ज़ाम सॉल्यूशन को, ताकि आपको हर चीज़ का अपडेट मिलता रहे। और आप जुड़ जाएं। आप एसएससी का भी तैयारी किया जाएगा इस चैनल पर, तो कृपया सपोर्ट करें इस चैनल को।